नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से जो किलनी होती है मोकन चिमोकन, मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब है कि जो बकरियों के शरीर के ऊपरी कीड़े होते हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, वो मरते नहीं हैं जल्दी, तो बार बार उनका जो है दवा लगाना जरूरी होता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जैसे आप समझ रहे हैं कि हम एक बार अगर आप दवा लगा दिए हैं तो अगर आप एक बार दवा लगा कर छोड़ दिए हैं तो कुछ दिन समय होते होते 1 या 2 महीने बाद फिर से वो शरीर बकरियों के शरीर पर आ जाते हैं। मैं कितनी बार वीडियो में बताया हूँ कि शरीर पर लगाने के बाद पूरे बाड़े में छिड़काव करे, बकरियाँ जहाँ रहती हैं अंदर छिड़काव करे, बाहर छिड़काव करे, उसी दवा को थोड़ा डोज ज़्यादा बढ़ा के छिड़काव करे। जैसे अगर आप बकरी के शरीर पर बाहर लगा दिए हैं तो बकरी के शरीर पर जैसे बाहर लगा दिए हैं तो या बकरी के शरीर पर कीड़े की दवा लगा दिए हैं तो आपको करना क्या है कि जैसे आप अंदर का एरिया जहां आप रात में बकरियों को रखते हैं तो अंदर के एरिया जब बाहर बकरियां निकालते हैं तो वहां जो है आप मशीन से छिड़काव करें, क्योंकि अंदर भी जो बकरियों के थ्रू कीड़े रह जाते हैं तो उनको भी मारें, और उसी अनुसार जब आप शाम को अंदर करें तो बाहर को भी मारें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप कीड़े की दवा नहीं लगाते हैं और बकरियों के ऊपर वो फिर से पनप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। क्योंकि आप उसके विषय में जब जानेंगे तभी उसका इलाज करेंगे, तभी उसको लाइकली लेंगे, मतलब नहीं ये हमको करना है। अगर आप समझ नहीं रहे हैं कि ऐसे बस अब लगा दिए कीड़े हैं मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन नुकसान वो क्या करते हैं आज हम आप वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जैसे आप बकरियों के ऊपर जो कीड़े आ जाते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। कई बार वो बहुत सारी बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। बकरियों कीड़े के ऊपरी कीड़ों के जो बाहरी परजीवी होते हैं उनके कारण भी बहुत सारी बीमारी आ जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे जब बकरियों के शरीर पर ज़्यादा हो जाते हैं तो धीरे धीरे सर के ऊपर आ जाते हैं और कान के माध्यम से और सर के अंदर चले जाते हैं, जिससे बीमारी बहुत ज़्यादा तेज आ जाती है, जिसे बोलते हैं दौरा पड़ना। तो ये परजीवियों के कारण होता है। जैसे बाहरी कीड़े जो होते हैं जब शरीर पर ज़्यादा हो जाएंगे तो शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाएंगे, दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे तो बकरियों को दौरा आने लगेगा, अब बकरियां पागलपन सा करेगी। तो इसलिए आप इसको कहने का मतलब है कि अगर आप सबसे पहले ये काम करिए कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप सब चीज़ पर मैनेज करिए, सबको देखिए, तभी आप बकरी पालन कर पाएंगे। कि जैसे अगर आप बकरी पाल रहे हैं तो समय से उसको डिवार्मिंग करना, समय से उसको कीड़े की दवा रखना, कीड़े की बाहरी जो परजीवी होते हैं उन कीड़ों की दवा लगाना, और उसको बाद बकरियों को समय समय से मिनरल देना और मिक्सचर देना, खान पीन की व्यवस्था रखना, हरा चारा की व्यवस्था रखना, सारी चीज़। और उसके साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, बकरियां बीमार क्यों होती हैं? साफ सफाई। अगर आप साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपकी बकरी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेगी। अगर आपके फार्म पर गंदगी है, आप साफ सफाई पर कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये जानवर जहाँ है तो गंदगी वहाँ होना तय है। और जानवर का काम है गंदगी करना और आपका काम है साफ सफाई करना। अगर आप साफ सफाई करते हैं, बराबर डेली रूटीन बनाते हैं, डेली जैसे अंदर जहाँ बकरी रखते हैं वहाँ आपको क्या करना है, सुबह झाड़ू लगा देना है, और शाम को जब आप उसके अंदर करेंगे बकरी तो बाहर झाड़ू लगा देना है, और दोनों जगह पर चूना पाउडर का छिड़काव कर देना है। और बाड़ा में हर समय हवा का आदान प्रदान रहे, क्योंकि अगर आदान प्रदान नहीं रहेगा तो उसमें जो है अमोनिया गैस जो है बनेगी और उससे भी मोर्टलिटी का कारण बनेगा। तो ये सब पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप जैसे अब समझ रहे हैं कि अगर बकरी आपकी बीमार हो रही है, अगर फार्म पर गंदगी है और बकरियों के बाहर के कीड़े हैं और अंदर भी कीड़े हो जा रहे हैं, जिसे डिवार्मिंग नहीं समय से कर पा रहे हैं, आप रजिस्टर नहीं बनाए हुए हैं, आप वैक्सीनेशन कब कराए हुए हैं, आपको समय नहीं मालूम है कौन सी बकरी हमारी कब गर्भित हुई है, कब बच्चा दी है, उसकी कितनी उम्र है, हमको कब टीका लगाना है, और कौन सी बकरी का टीका पूरा हो गया है, मतलब जैसे ET+TT की हुआ 6 महीने पर लगता है, और FMD HS+B की हुआ 6 महीने पर लगता है, PPR साल में लगता है। तो ये सब आप जब रजिस्टर नहीं बनाएंगे, मेंटेन नहीं बनाएंगे, बकरी अपने फार्म पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे आप जान पाएंगे कि हमको ये काम हमारा पूरा हो गया है, ये करना है, वो करना है। तो
तो आप सब चीज पर जब अगर ध्यान देंगे, सब चीज का मेंटेन रखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा ये समय पूरा हो गया, हमको ये वैक्सीन लगाना है। और आप सबसे ज्यादा आप साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे। अगर साफ सफाई पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके फार्म पर बीमारी फटके भी नहीं, आपके फार्म पर बीमारी आने का नाम ही नहीं लेगी। क्योंकि अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो बीमारी अगर नहीं आती है तो इलाज करके आप नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आप एक को ठीक करेंगे दूसरे की हो जाएगा। बकरियों में वायरल बीमारी बहुत होती है, अगर आ जाती है तो एक को आप इलाज करके ठीक कर रहे हैं तो दूसरी को हो जा रहा है, दूसरी को ठीक कर रहे हैं तीसरी को हो जा रहा है, आप इसी में परेशान हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, बाड़े की सफाई ध्यान रखिए, खाने पीने का बर्तन जो बकरियों का उस पर ध्यान दीजिए, और खाना आप क्या दे रहे हैं बकरियों को, चारा क्या दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और बकरियां को क्या सेंटेंस है ये पहचानना सीखिए। अगर ये सब पहचान जा रहे हैं, आप ये सब कर जा रहे हैं और आप सब ये सब कर ले रहे हैं तो आपकी बकरी बीमारी नहीं पड़ेगी, तो आपको इलाज करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको जो ऊपरी खर्च आ जाता है, जैसे बीमार पड़ रही है तो आप उसको जो है मेडिसिन लाते हैं और अपने जो आपके पास जो ज्ञान है उससे इलाज करते हैं। अगर नहीं ठीक होता है तो आप पशु डॉक्टर को बुलाते हैं। इसी में मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं देखिए मैं अपना फार्म दिखा रहा हूं, ये दोपहर का वक्त है। मैं बकरियों को कीड़े की जो बाहरी परजीवी कीड़े हैं उनको दवा लगाने जा रहा हूं। और बकरियां सब शाम का इनका सुबह का इनका भोजन हो गया है और ये सब अपना आराम कर रही हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आप ये देखिए ये सारी बकरियां बैठी हैं। बहुत फार्म पर काफ़ी जगह है जिससे बकरियां इधर उधर सब छिटक के बैठी हुई हैं। तो मैं डेली ये सब काम कर रही बकरियां इधर बैठी हुई हैं और ये धूप ले रही हैं, क्योंकि ये थोड़ा गर्म का टाइम है। बकरियों को धूप को लेने की आदत होती है, ये बहुत ज़्यादा धूप में रहती हैं। भले ही कितनी गर्मी हो, इनको गर्मी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि आज मैं कैसे इन बकरियों को कीड़े की दवा लगाऊंगा। और आप भी बराबर इनको कीड़े की दवा लगाएं, ताकि इससे होता है ये है कि जैसे अगर आप फार्म पर साफ़ सफाई और कीड़े की दवा बराबर रखते हैं तो आपका फार्म बहुत सही चलेगा। तो चलिए मैं देरी न करते हुए दिखाता हूँ कि मैं अपने फार्म पर बकरियों को कैसे कीड़े की दवा लगाऊंगा और कितनी मात्रा में लगाता हूँ, कैसे लगाता हूँ। आप भी अपने फार्म पर अपने बकरियों को सही से रख रखाव करें और यही सब तरीका अपनाएं ताकि बकरियाँ आपकी स्वस्थ रहें। तो चलिए मैं दिखा दूं आपको। जैसे आप इधर पास से आके दिखाइए, थोड़ा से नीचे करके। ये देखिए जैसे मैं इसमें 4 लीटर पानी लिया हूँ और 4 लीटर पानी लिया हूँ। उसके बाद मैं फिर से वही दवा मेडिकल स्टोर से लाया हूँ। ये बुटाक्स दवा है, इसका मैं बराबर यूज करता हूँ बकरियों में। थोड़े से जब देखता हूँ कि अगर बाहरी कीड़े आ गए हैं तो मैं तुरंत इन बकरियों को लगाता हूं और उसके बाद फार्म पर भी छिड़काव करता हूं, ताकि ये अंदर बाहर से मर जाते हैं। एक बार मर जाते हैं फिर से कहीं ना कहीं, क्योंकि बकरियां जैसे चराई पे गई या फिर बाहर जाती हैं तो वहाँ से जैसे आ जाते हैं, कहीं दूसरी बकरियों में अगर मिल गई तो उनके अगर जैसे किसान चरा रहे हैं वहाँ पर अगर बकरियाँ चराई पर जाती हैं बकरियाँ, तो उनको दूसरों को अगर बकरियाँ कहें तो उनके थ्रू आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉपर वे करना होता है, कीड़े की दवा लगाना होता है। तो चलिए मैं 2 लीटर पानी लिया हूँ और 2 लीटर पानी में मैं 1 लीटर पानी में कम से कम 2 ml दवा मिलाऊंगा। तो 2 लीटर में 4 ml दवा मिलाऊंगा, उसके बाद बकरी के शरीर पर लगाऊंगा, जिसे मैं पिछली वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया हूं। और आप जान भी रहे हैं, बहुत सारे पशुपालक भाई, बकरी पालक भाई जान भी रहे हैं कि बकरियों को कीड़े की दवा कैसे, बाहरी कीड़े की दवा कैसे लगानी है। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। मैं सिरिंज लिया हूँ, इससे एक नाप बढ़िया रहेगा कि मैं दवा एकदम बराबर मिला लिया हूँ, कम ज़्यादा नहीं है। तो चलिए मैं मिलाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बकरियों को कीड़े की दवा जो बाहरी कीड़े हैं वो लगाता हूँ, ताकि इनके शरीर पर जो कीड़े आ गए हैं तो उसको जो है मैं मार सकूं, ताकि बकरियां जो खाएं वो ग्रोथ हो। तो मैं दवा ले लिया हूं और उसके बाद मैं इस पानी में मिलाऊंगा। इस पानी में मिला दिया हूं और उसके बाद मैं एक सूती कपड़ा लूँगा और इसमें दवा ख़त्म हो गया है, 2 बार में हो गया था, तो इसको मैं मिलाकर धुल दूंगा इसी में। और करना क्या है, एक सूती कपड़ा लिया हूँ, उसके बाद मैं ये बकरियों को शरीर पर पोंछूंगा, क्योंकि इसके जो भी कीड़े होंगे बाहरी कीड़े वो सब मर जाएंगे और बकरियों के जो शरीर पर खाएंगी वो लगेगा। जैसे ये देख लीजिए, आँख कान नाक बचा के सारी बकरी को शरीर पर पोंछ देना है।
इसी तरीके से सबको फूल लगा देना है। तो ये काम तब करना है जब आप समझ लें कि पक्का धूप बढ़िया है और बकरियों को पानी पिला दें, ताकि आपकी जब दवा लगाएं तो आप बकरी पानी ना पिले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो आप पानी पिलाने के बाद ये काम करना है। उसके बाद आपको समझ लेना है कि धूप हो गई है बढ़िया, तब इसको दवा का प्रयोग करना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।